सर परिचय दीजिए और किस मुद्दों को लेकर आज ये आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो है ठाना? मैं आचार्य योगेंद्र आर्य, पूर्व मंत्री आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा, दयानंद मठ रोहतक। आज हमारी ये जो प्रेस वार्ता है, कल कुरुक्षेत्र यहाँ रोहतक में हमारे को ज्ञापन देना था डीसी महोदय को, और ज्ञापन में हमारी जो मांग थी आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा में आचार्य देवर जी का हस्तक्षेप बंद हो। आर्य प्रतिनिधि सभा का गुरुकुल है कुरुक्षेत्र, उसमें उनका हस्तक्षेप बंद हो। उनका लड़का रहता है, वो कोठी को खाली करें। आचार्य देवर जी गुरुकुल में कुछ भी नहीं है। तीसरी हमारी मांग थी डीएन कॉलेज जो कुरुक्षेत्र है, उसके आचार्य देवर के जो ओएसडी हैं वो उस पर कब्जा किए हुए हैं। उस डीएन कॉलेज को सभा को सौंपें, उसकी कार्यकारिणी यहाँ से बन करके जाए। एक मांग हमारी थी कि आर्य प्रतिनिधि जो सभा के प्रधान हैं, उन्होंने यहाँ घपले किए, एफआईआर हमारे पास है। उनका इस्तीफा तो हो गया, दबाव में आचार्य देवत ने करवाया है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ उस इस्तीफे को स्वीकार करना चाहिए। कार्यकारिणी की मीटिंग बुला करके उसका इस्तीफा स्वीकार करके और प्रधान को चार्ज दे करके सभा का कार्य सुचारू रूप से चले। एक हमारी मांग है जो पिछले चुनाव से है, 1088 वोट हमारी काट करके आचार्य देवर्त जी ने ये सारा काम करवाया है, वो 1088 वोट जोड़ी जाएं और जोड़ करके पुनः जो चुनाव आए सभी आर्य समाजों को जोड़ करके, और एक आदर्श जो आर्य समाज का था, कभी जज भी कहते थे कि आर्य गवाही दे रहा है तो सच्ची है, तो उस आदर्श को हम स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि सरकार यदि इन मांगों को नहीं मानती, कल हमने एक रोष प्रदर्शन किया पूरे रोहतक के थानों में, जींद में, भिवानी में, सब जगह हमारे जो प्रदर्शनकारी थे वो पकड़ करके थानों में बंद कर दिए। हमारे को ज्ञापन देने से भी आचार्य देवव्रत ने इतना प्रेशर बनाया। मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि इस स्वतंत्र देश में यदि आप ऐसे गला घोटोगे, प्रदर्शनकारियों का यदि ऐसा गला घोटोगे किसी को अपनी आवाज़ कहने का, तो निश्चित रूप से आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगला हमारा आंदोलन क्या है, हम 18 तारीख को जंतर मंतर पर एक भारी रोष प्रदर्शन करेंगे आचार्य देवव्रत के खिलाफ, कि भारत सरकार भी इस बात पर जागे कि इतने सर्वोच्च पद दे करके यदि लेकर के कोई व्यक्ति ऐसे गलत काम करता है तो वो समाज में आपकी छवि को धूमिल करने का काम कर रहा है। और वहाँ भी यदि सरकार ने नहीं हमारी सुनी, फिर गुरुकुल कालवा जो आचार्य बलदेव जी महाराज जी चलाते, जो स्वामी रामदेव जी जैसे वहाँ से स्नातक निकले हैं, और भी बहुत लोग निकले हैं, साधु सन्यासी निकले हैं, वहाँ से हम आंदोलन का बिगुल बजाएंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारी ये मांगों को सरकार नहीं सुनेगी। अच्छा, कल आपने रोष प्रदर्शन का बताया कि करने जा रहे थे, ज्ञापन सौंपने जा रहे थे डीसी साहब को जी, तो कल कितने आर्य समाज के जो सदस्य हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया? हाँ, हजारों की संख्या में आर्य समाज के लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये तो थानों में पूरा रिकॉर्ड है, उसको आप पता कर सकते हैं। कल ही गिरफ्तार किया गया। तो अभी गिरफ्तारी को लेकर आपकी क्या मांग है? गिरफ्तारी को लेकर के हमारी यही मांग है, जो हमारी मांग थी उनको सरकार माने, और यदि आर्य समाज के लोगों से सरकार भविष्य में प्रशासन ऐसा सलूक करेगा तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा।